अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ चेहरे की खूबसूरती में इजाफ़ा करने और बालों की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चेहरे से टैनिंग हटाने के लिए एक प्याली में 2 चम्मच गंदम का आटा, थोड़ा सा आलू का रस और कच्चा दूध डालें और अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा लें। इसे 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं, फिर चेहरे को धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से चेहरे से टैनिंग हट जाएगी और चेहरे से दाग धब्बे भी रिमूव होंगे और चेहरे का रंग साफ़ सुथरा और निखर जाएगा, क्योंकि आलू का रस एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है। ये रेमेडी हफ्ते में 3 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। लंबे और शाइनी बालों के लिए थोड़ी सी इमली को पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख दें। फिर थोड़ा सा नारियल का तेल नीम गरम करें। अब इस तेल को रात को अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मसाज करें और सुबह बालों को अच्छे से शैम्पू से धो लें। बालों को शैम्पू करने के बाद अपने गीले बालों में इमली के पानी में थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल करें और इस सारे पानी को अपने बालों पर उंडेल लें। और अगर आपको इरिटेशन हो तो आप फिर इसके ऊपर सादा पानी भी डाल लें और दोबारा सर को धो लें। इससे बालों की लंबाई में खातर खा इजाफा होगा। हफ्ते में 2 मरतबा ये रेमेडी ज़रूर करें। चेहरा तरोताज़ा बनाने के लिए थोड़े से आलू के रस में थोड़ा सा खीरे का रस मिलाएं। अच्छे से मिक्स करके कॉटन की मदद से, रुई की मदद से इसे अपने चेहरे पर लगा लें। 10 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। इससे चेहरे पर तरोताज़गी आएगी और इसके अलावा स्किन शाइन करने लगेगी। गर्मियों में ये रेमेडी ज़रूर किया करें। गैर ज़रूरी बाल ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक पैन में 1 प्याली बेसन लें, फिर उसमें 1 चम्मच चीनी, थोड़ी सी हल्दी और 1 गिलास पानी डालकर इसे 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लें ताकि ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। अब इसको ठंडा करें और ठंडा करने के बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। इसको अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो इसे रगड़ कर मसाज करते हुए उतार लें। जब आप मसाज करेंगे तो इसके साथ ही चेहरे से गैर ज़रूरी बाल भी ख़त्म हो जाएंगे और चेहरा नरम व मुलायम और ग्लोइंग भी हो जाएगा। हफ्ते में 1 मरतबा इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे बाल नहीं आएंगे। काले, लंबे और घने बालों के लिए एक बर्तन में थोड़ा सा सरसों का तेल, 1 कटा हुआ प्याज, 1 एलोवेरा का कटा हुआ पत्ता और मुट्ठी भर खुश्क रोज़मेरी डालें और इसको इतना पका लें कि तमाम चीज़ें अच्छे से ब्राउन हो जाएं या पक जाएं। फिर इस तेल को छानकर अपने बालों पर रात को लगाएं। सुबह बालों को शैम्पू से धो लें। इस रेमेडी को हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से बाल काले, लंबे और इसके अलावा घने हो जाएंगे, क्योंकि रोज़मेरी बालों को घना करता है। सन टैनिंग ख़त्म करने के लिए 1 प्याली में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 चम्मच खीरे का रस और थोड़ी सी दही डालें। अच्छे से मिक्स करें और इसे अपने चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगा लें। 15 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इससे सन टैनिंग ख़त्म होगी। ये आसान सी रेमेडी है, इसे भी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। हेयर ग्रोथ ऑयल, इसे बनाने के लिए एक स्टील के बर्तन में 2 कप नारियल का तेल डालें। फिर इसमें 1 प्याज काट कर डाल लें और 1 एलोवेरा का पत्ता काट कर डाल दें। साथ ही इसमें 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच मेथी दाना और 15 से 20 कड़ी पत्ते डालकर हल्की आंच पर पका लें। फिर इस तेल को ठंडा करके छान लें और शीशे की बोतल में महफूज कर लें। इस तेल को रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों पर लगाकर अच्छा सा मसाज करें और फिर सुबह बालों को शैम्पू से धो लें। हफ्ते में 2 मरतबा इस तेल का इस्तेमाल करें। इस तेल के इस्तेमाल करने से बाल लंबे होंगे, सिल्की, खूबसूरत और मजबूत हो जाएंगे। ये आसान सी रेमेडी है, इसे ज़रूर ट्राई करें। होंठों को नेचुरली पिंक और हाइड्रेटेड रखने के लिए इसके लिए चीनी और नारियल के तेल को मिक्स करें और 2 हफ्ते तक इसे अपने होंठों पर लगाया करें। इससे आपके होंठ नेचुरली पिंक और हाइड्रेटेड हो जाएंगे। काली गर्दन को साफ़ करने के लिए इसके लिए 1 एलोवेरा का पत्ता लें, फिर इसके ऊपर कॉफ़ी और शैम्पू डालें। अब इससे अपनी गर्दन पर अच्छे से मसाज करें। सारी गर्दन की मैल वगैरह साफ़ हो जाएगी, गर्दन का रंग सफ़ेद हो जाएगा। नहाने से पहले ये रेमेडी कर लिया करें। काली कोहनी और गर्दन को साफ़ करने के लिए इसके लिए 1 एलोवेरा का पत्ता लें और इसके ऊपर कट लगा लें। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डालें और अच्छे से फैला लें और इसे काली कोहनियों और गर्दन पर अच्छे से मसाज करें। इससे काली कोहनी और गर्दन साफ़ हो जाएगी।
टैनिंग ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक आलू लें और इसका रस निकाल कर अपने चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे की टैनिंग कम होगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। शुक्रिया।